क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है फॉर विच बाई इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखूँगा, पहले बाई लिख लेते हैं, बाई इक्वल एक्स और एक्स माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहले थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं, अभी डिफ्रेंशिएशन नहीं करते हैं, पहले स्क्वायर करते हैं दोनों पे। तो हो जाएगा एक्स पे स्क्वायर, हो जाएगा एक्स माइनस 2 पर होल स्क्वायर। तो बाई इक्वल, अब मैं अंदर वाली को स्क्वायर खोल लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर खुलेगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 लिख दें सीधा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 4x। ठीक, तो मैंने बाई इक्वल, अब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसमें और थर्ड वाले में। इसका यहाँ करेंगे तो x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर का 4 में करोगे तो 4x स्क्वायर माइनस इसका यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा 4x का पावर 3। ठीक है, अब मैं कर लेता हूँ डिफ्रेंशिएशन, तो मैंने लिखा बाई डैश, करते हैं डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x का पावर 3 प्लस ये हो जाएगा 4 2 जा 8x माइनस 4 3 जा 12x स्क्वायर। ठीक है, अब बाई डैश इक्वल, यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 4x, तो यहाँ बचेगा 4 चला गया तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 चला गया तो 2x चला गया तो x बचा ही नहीं। ठीक है, माइनस 4 से इसको काटेंगे 3 टाइम 4 3 12 और एक x बचा। ठीक है, अब थोड़ा और करते हैं, ये हो जाएगा 4x, इसको सही कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और पीछे प्लस 2। ठीक है, अब मैं फैक्टर कर लेता हूँ इसके, तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, फैक्टर करना जानते होंगे। 4x, यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x माइनस 2 और यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 2। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, तो बाई डैश इक्वल, ये 4x तो बाहर रखा हुआ है, गौर से देखो यहाँ पर x माइनस 2 दोबारा से कॉमन है, तो मैं एक ब्रैकेट में लिख दूंगा x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा x माइनस 1। क्लियर है, चलिए अब करना क्या है आपको, अब अगर आपको ये इंक्रीजिंग दिखाना तो आपको क्या रखना पड़ेगा, इनको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी बाई डैश इक्वल 0 रखना पड़ेगा, तो मैं रख देता हूँ, मैं अलग अलग 0 रखूँगा। पहले 4x इक्वल 0 तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अगर x माइनस 2 इक्वल 0 रखो तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 यहाँ से। ठीक है, x माइनस 1 इक्वल 0 रखा तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 1 आ गया। क्लियर है, अच्छा, तो इन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू, ये जहाँ पर इंक्रीजिंग हो, तो देख लेते हैं कौन सी वैल्यू आ जाएगी इंक्रीजिंग पे, कौन सी मैं यहाँ से नंबर लाइन बनाई, कौन कौन से नंबर है, एक 0 आया है, एक आया है 1 और एक आया है 2। इधर माइनस इन्फिनिटी रख लेते हैं और इधर प्लस इन्फिनिटी रख लेते हैं। ठीक है, अब कितने इंटरवल बन गए, 1 2 3 4, चारों पे रख के देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे चेक करते हैं कितना आ जाएगा, बाई डैश कितना आएगा, गौर से देखो यहाँ पर कुछ रख के देखते हैं कितनी वैल्यू रखेंगे, कितनी वैल्यू 0 से माइनस, यानी माइनस नेगेटिव में कोई वैल्यू रख लेते हैं, तो -1 रख लें। अगर यहाँ माइनस में रखेंगे तो ये बताओ ये कैसा आएगा, ये नेगेटिव वैल्यू आएगा, माइनस में आएगा। यहाँ माइनस में रखेंगे तो ये भी कैसा आ जाएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, और यहाँ रखेंगे माइनस में तो ये भी कैसा आएगा, माइनस में आएगा। तो ये तीनों वैल्यू माइनस में, यानी 2 माइनस तो कट जाएंगे, एक माइनस बचेगा, यहाँ नेगेटिव वैल्यू आएगी, यानी फाइनल जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, डिक्रीजिंग। कैसी आएगी, डिक्रीजिंग। दूसरा वाला चेक करते हैं, दूसरा इंटरवल क्या है, 0 से 1 में चेक करते हैं बाई डैश क्या आएगा। 0 से 1 में, 0 से 1 का मतलब है कितना, 0.5 रख लें। ठीक है, तो 0.5 पॉजिटिव वैल्यू होती है तो पहला तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इनटू, अच्छा यहाँ 0.5 और यहाँ नेगेटिव वैल्यू आएगी, यहाँ भी 0.5 रखोगे तो यहाँ भी नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, और ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव है तो ये यहाँ कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। ठीक है, एक और चेक कर लेते हैं 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में चेक करते हैं वाई डैश कितना आएगा। 1 से 2 के बीच में क्या रखेंगे, 1.5, तो यहाँ 1.5 रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ 1.5 रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, और यहाँ 1.5 रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। ये कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो वैल्यू कैसे आ जाएगी फाइनल में, नेगेटिव आएगी तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा।
ठीक है, एक और रह गया बस, कितना, हाँ 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी। तो 2 से इन्फिनिटी में बाई डैश चेक करेंगे, बाई डैश देखो कितना आ जाएगा, 2 से इन्फिनिटी 3 रख लें, यहाँ 3 रखेंगे पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ 3 रखेंगे ये भी पॉजिटिव वैल्यू, और यहाँ 3 रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू, सारी पॉजिटिव है, तो फाइनल में जो आंसर आ जाएगा वो भी पॉजिटिव आएगा, यानी इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगी, कंडीशन ये फंक्शन इंक्रीजिंग। क्लियर है।